जय हिंद दोस्तों। आज हिंदी ग्रामर का बहुत ही शानदार टॉपिक लेता है जो तो बहुत ज़्यादा तक पूछता है यहाँ से सवाल। आज का टॉपिक है ताल, जो तो 5 से 6 नंबर पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछता है 5 से 6 नंबर पूछ लेता है। ताल ताल यानी कि समय, ताल यानी कि समय। ताल तीसरे चाहिए जो समय के साथ चलता है उसे ताल चाहिए। ठीक है, देखिए ताल क्रिया के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे ताल कहते हैं। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा, शॉर्टकट लेते चलेंगे। आप तो समझने का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, तो समझिएगा। चलिए जैसे कि समझिए, वह जा रहा है वर्तमान में हो रहा है। वह जा रहा है यानी कि अभी अभी जा ही रहा हो रहा है, वर्तमान से बात कर रहा है। मैं दौड़ रहा था यानी कि अभी मैं दौड़ रहा था यानी कि अभी वर्तमान से बात कर रहा है। ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, दौड़ रहा था, क्या बोल रहा है, दौड़ रहा था। तो दौड़ रहा था यानी भूत में यानी कि बीत गया, ठीक है ना। और हम लोग स्कूल जाएंगे यानी कि जाएंगे यानी कि अभी दिए नहीं हैं, जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें चल भविष्य का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से शॉर्टकट समझने का प्रयास करिएगा। काल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूत काल और भविष्य काल। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करिएगा। देखिए काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। काल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। कौन वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल। तो पहला है वर्तमान काल। क्या है, वर्तमान काल। थोड़ा सा ध्यान फंस रहा है, ध्यान से समझिएगा। जिस वर्तमान काल किससे चाहते हैं, तो समझिए वर्तमान काल का मतलब तुरंत, अभी, जस्ट से हो रहा है। मतलब अभी जो हम पढ़ा रहे हैं किसमें पढ़ा रहे हैं, वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिससे क्रिया के वर्तमान होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि अभी मतलब जस्ट अभी होने का बोध हो, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं वर्तमान में हो रहा है। जैसे में वह पढ़ता है वर्तमान में बोल रहा है। तुम जा रहे हो वर्तमान से बात कर रहा है। मैं लिखता हूँ वर्तमान से बात कर रहा है। ठीक है ना। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, समान वर्तमान और क्या, संदिग्ध वर्तमान और तत्कालीन वर्तमान। तो समान वर्तमान तो पहले समझेंगे। ठीक है, समान वर्तमान क्या है, इसमें वर्तमान में होने वाले समान क्रिया का बोध होता है। बोध होता है यानी कि समान क्रिया का मतलब समान है, मतलब तुरंत समान। देखिए समझिएगा, जैसे में वह पढ़ता है, वह जाता है, इस सब चीज़ में समान वर्तमान है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान से मतलब होता है इस वर्तमान में होने वाली क्रिया के संदेह का बोध होता है। यानी कि वर्तमान में मतलब कि जैसे मैं अभी मैं स्कूल जाऊँगा यानी कि संदेह, या तो वह स्कूल जाएगा, वह उस तो संदेह कर रहा है जाएगा, वर्तमान में तैरा नहीं हो जाएगा तो क्या तैरा है। अरे किसी मतलब कि जैसे बोलता है ना, चाहे के माता पिता के बच्चा स्कूल आज जाएगा, अनुभव वर्तमान के लिए बोल रहा है, संदेह कर रहा है। ठीक है ना, तो न जाएगा तो जीती कर दिया या किसी प्रकार से नहीं दिया तो क्या हो गया, वर्तमान के लिए तो संदेह किया होती है, बट किया या न दिया अलग बात है। तो देखिए समझिएगा, तो जैसे वह जाता होगा या वह पढ़ता होगा, अनुभव कर रहा है वर्तमान में। ठीक है, तत्कालीन वर्तमान का मतलब क्या होता है, जस्ट तुरंत, ठीक है ना। जस्ट यानी कि तुरंत काम होना चाहिए, तुरंत मतलब जो भी हो रहा है तुरंत हो। इस क्रिया में सही देखिए समझिएगा, इससे क्रिया तुरंत और लगातार होने का बोध होता है, उसे तत्कालीन वर्तमान कहते हैं। जैसे वह जा रहा है मतलब तुरंत जा रहा है, और लगातार मतलब कि जा ही रहा है, रुका नहीं है, जा रहा है, लगातार होने का बोध हो रहा है। वह पढ़ रहा है, भी में हो जाएगा एग्जाम्पल। बहुत मैं जितना भी एग्जाम्पल उठाए हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं तो एग्जाम्पल से ही आपका एग्ज़ाम में आएगा। टेंशन ना लीजिए, एग्जाम्पल बहुत अच्छा उठाते हैं जो कि एग्ज़ाम में दोनों दिक्कत नहीं हो मेरे शेयर से नहीं हो तो। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हैं
भूतताल क्या है, दूसरा नंबर है भूतताल। भूतताल किसे चाहेंगे, जिससे चिड़िया मतलब भूतताल का मतलब कि सबसे पहले समझिए भूतताल का मतलब बीत गया, जिससे चिड़िया तीसरी तार होने 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 जिससे चिड़िया तार के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो, किससे बीत जाने का बोध हो उसे भूतताल कहते हैं। जैसे वह पढ़ा था, हम जा रहे थे, मैंने लिखा यानी कि बीता हुआ बात बोल रहा है, सभी के सभी क्या बोल रहा है, बीता हुआ बात बोल रहा है, उसको भूतताल कहते हैं। भूतताल के जितने भेद होते हैं 6 भेद होता है। भूतताल के जितना भेद 6 भेद। पहला सामान्य भूत, पहला क्या होता है, सामान्य भूत। सामान्य भूत किसे कहते हैं, जिससे क्रिया समाप्त होने का बोध होता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे मैंने खाया, मैंने खाया समाप्त हो गया, खाना खा रहा था वो क्रिया समाप्त हो गया। मैंने वह रोया, वो रो रहा था तो वो भी क्रिया समाप्त हो गया। मैंने देखा, देखने का काम कर रहा वो भी देख लिया, तो वो सब क्रिया तो समाप्त होना, कार्य समाप्त होना क्या होगा, समान भूत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आसन असत्र भूत, तो इससे क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध हो, जैसे वह रोया है, वह रोया है यानी कि तुरंत रोया था। हाँ, तुरंत बात हो रहा, तुरंत रोता उठता है तो ना बोलता वह रोया है, जरूर रोया है। और ज़्यादा हो जाता है समय तो ना बोलता रोया था, अब रोया है तो यानी तुरंत बात हो रहा है। मैंने देखा है यानी तुरंत बात बोल रहा है। तुमने लिखा है यानी तुरंत, ये सब क्या हो रहा है, असंत भूत संदिग्ध भूत में होता है कि इसमें क्रिया के होने में संदेह होता है, इसमें क्रिया के होने में संदेह होता है। जैसे वह रोया होगा, मतलब कि जैसे डॉक्टर है जो होमवर्क नहीं बच्चा बनाता जाता है तो ना बोलता है कि वह पिटाया होगा, स्कूल में होमवर्क नहीं करते दिया है, तो संदेह होता है। जैसे उसने लिखा होगा, जिससे होमवर्क मिलता है, टीचर देते होमवर्क, तो बना लिया होगा, हाँ उसने लिख लिया होगा, शायद अनुभव लगाता है। या मैंने देखा होगा, ऐसे बोलता है ना आमतौर से भाषा में, वही समझिए। पूर्ण भूत मतलब होता है इसमें क्रिया के पूर्ण समाप्त होने का बोध हो, मतलब पूरी समाप्त हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने देखा था, इसमें क्या हो रहा, पूरी क्रिया का समाप्त हो रहा है। उसने लिखा था और उसने वह रोया था, ये सब पूरी क्रिया समाप्त हो रहा है। अपूर्ण भूत मतलब होता है इसमें क्रिया की अपूर्णता बोध हो, ठीक है, इसमें क्रिया की अपूर्णता बोध हो। जैसे वह रोया था, वह पढ़ा था, क्या वह लिखता था, ठीक है। हेतु भूत, छठा क्या, हेतु भूत, छठा नंबर हेतु भूत। इसमें क्रिया के क्या अपूर्णता और अपूर्णता दोनों का बोध हो, इसमें उसे हेतु भूत कहते हैं। जैसे वह आ रहा तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता, इसमें हे पूर्ण और अपूर्ण दोनों का बोध हो रहा है, ठीक है। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास चलिए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है भविष्य काल भी किसे कहते हैं, तो भविष्य में आने वाले घटनाओं तो भविष्य काल कहते हैं। जैसे जिस क्रिया के भविष्य में बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूँगा, भविष्य का बात कर रहा, वह ज़्यादा भविष्य का बात कर रहा, हम लोग खेलेंगे, भविष्य का बात करते हैं। भविष्य काल भी 2 प्रकार के होता है, कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार के, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य किसे कहते हैं, इससे भविष्य में किसी साधारण क्रिया होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूँगा, हम जाएंगे, ये सब सामान्य भविष्य में आ जाएगा, ठीक है। संभाव्य भविष्य मतलब कि जिसमें इसमें भविष्य होने वाली क्रिया की संभावना होती है। जिसे में भविष्य में होने वाली क्रिया का संभावना करते हैं। जैसे वैज्ञानिक क्या करता है, संभावना करता है कि अगले 3 घंटे बाद बारिश होने वाला है, संभावना करता है, तो उसी तो हम क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल चाहेंगे। जैसे मैं जाऊँगा तुम लड़े, ठीक है, जैसे संभावना कर रहा है, ठीक है ना। संभावना तो अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बन दिए हैं, यहाँ तक क्लास दिए हैं, तो थैंक्स दोस्तों। और आज के लिए मेरा छोटा सा प्रयास, अब तो कैसा लगा, थोड़ा बहुत चाहे मिस्टेक हो दिया और समझाने में, तो
प्लीज़ दोस्तों उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और कैसा लगा मेरा छोटा सा प्रयास कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कोनो भी गलती हो रहा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ पर ना समझ में आ रहा और इसका PDF लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से जो ये राम सारथी है वहाँ से फ्री PDF लीजिए दोस्तों। वहाँ से मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पर और फ्री PDF दे देंगे। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, सेकेंड वीडियो के लिए चैनल तो सब्सक्राइब करते ऑल पर जरूर करिएगा ताकि सेकेंड वीडियो सबसे पहले आप तक पास जाए, ठीक है ना। इसी प्रकार सभी ग्रामर का वीडियो इसी चैनल पर डाला हुआ, आप सभी देख सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक लगभग है सब दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा। उन सभी के लिए आज की डेट नहीं, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो।